सो गाइस आज के सेशन के बाद में आप व्यूअर्स के बहुत कमेंट आए कल के वीडियो पे कि अब यहां से अडानी पावर में एक बड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है क्या। यहां पर कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जो कहते हैं कि अब यहां से एक बड़ी रिकवरी की तरफ अडानी पावर चला जाएगा। और आज की कंडीशन भी देखा जाए तो कुछ ऐसी ही हुई है। ओपनिंग सेशन में बड़ा डिप लगाने के बाद दिन के आखिर तक जाते जाते अडानी पावर रिकवर करता देखने को मिला। अब ये छोटी रिकवरी जो आपकी 174 से चार्ट पैटर्न पर पूरी गिरावट चली है, क्या ये छोटी रिकवरी आने वाले सेशंस में इस पूरी गिरावट को खत्म कर पाएगी? सब चीज यहां पर समझेंगे। NISM 7 सर्टिफाइड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको पता है अडानी पावर इस समय इनवर्स कप पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अभी समझेंगे कि कोई भी पैटर्न आपका टूटता बनता बिगड़ता कैसे है। आज के दिन अडानी पावर ने 146.71 का लो लगाया और फिर हाई पर चला गया सीधा 151.90 की तरफ, यानी कि आज का सेशन बहुत टिट से बिट सी था। अगर आप प्रीवियस क्लोजिंग देखोगे अडानी पावर की तो 150.6 पैसे पे आपकी प्रीवियस क्लोजिंग थी और आज अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से अडानी पावर का एक हाई लगा है टुवर्ड्स 151.90। अब ये आज के दिन का हाई क्या रिकवरी दे पाएगा समझते हैं, लेकिन पहले आते हैं आपकी खबरों पे। तो अडानी ग्रुप ने एक बड़ा स्टेटमेंट आज के दिन दिया है। मार्च 2026 ये टाइम पीरियड पूरा देखने वाला होगा अडानी ग्रुप के लिए, क्योंकि अडानी ग्रुप ने बताया है कि कंपनी मैसिव बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है वो बिल्ड करने वाली है वेस्टर्न इंडिया में, और पूरी दुनिया का ये सबसे बड़ा बिल्ड होगा स्टोरेज सिस्टम में इन बैटरी एनर्जी, क्योंकि एक ही जगह पर ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला अडानी ग्रुप पहली कंपनी बन जाएगा पूरी दुनिया में, अगर अडानी इसको कंप्लीट करने में कामयाब हो जाता है मार्च 2026 में। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट रहेगी अडानी ग्रुप के लिए। एक ही लोकेशन पर पूरा सिस्टम प्रोवाइड आज तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया है, तो वर्ल्ड का बिगेस्ट सिंगल लोकेशन सिस्टम ये बन जाएगा बैटरी एनर्जी स्टोरेज में अडानी ग्रुप का इंडिया में। तो एक बड़ी अपडेट है अडानी ग्रुप की तरफ से। और इस तरह की स्टेटमेंट अडानी ग्रुप में आपको कई बार देखने को मिलते हैं लार्ज प्रोजेक्ट्स को लेकर के। कंपनी में दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं जो यहां पर सीज हुए हैं एज डायरेक्टरशिप, जिनको इफेक्टिव देखने को मिलेगा 10 नवंबर से, यानी कल के दिन से इनकी सीज हुई है डिक्टेटरशिप जो है, आप डायरेक्टरशिप सीज हुई है इनकी 10 नवंबर, यानी कल के दिन से। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है दोनों ही, सुशील रूंगटा और दूसरा है चंद्र अयंगर। ठीक है, तो ये दोनों ही कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्ट सीज यहां पर हुए हैं। तो ये खबर कंपनी से रिलेटेड, अडानी पावर से रिलेटेड। और मॉर्गन स्टेनली आपको मालूम ही है कि अडानी पावर को लेकर के बुलिश है, ओवरवेट की रेटिंग इन्होंने यहां पर दे रखी है और 17% अपसाइड पोटेंशियल इनके अकॉर्डिंग है जो यहां से देखने को मिल सकता है। ऑल्दो इनकी ये रिपोर्ट आई थी 6 नवंबर को और उसके बाद से 17% अपसाइड तो नहीं बल्कि स्टॉक में गिरावट डेफिनेटली देखने को मिली है अडानी पावर के अंदर। अब इन्होंने अपना टारगेट जो है वो भी चेंज किया है। पहले इनका टारगेट था 163.60 का, जिसको इन्होंने चेंज किया है 185 पे। तो बड़ा टारगेट है, 17% अपसाइड पोटेंशियल इनका मानना है यहां से देखने को मिल सकता है ओवरवेट रेटिंग के साथ में। रीजन पीपीए कन्वर्जन और साथ में कंपनी का कैपिटल एग्जीक्यूशन, ये दो मेजर रीजन इन्होंने साथ में मेंशन करे हैं। सो आज के दिन आपकी काफी सारी कंपनीज Q2 के रिजल्ट्स भी देगी, जैसे कि टाटा पावर। डेफिनेटली जैसे रिजल्ट्स आते हैं टाटा पावर के आपको वीडियो मिल जाएगा। बीएससी लिमिटेड बिल्कुल मिलेगा आज के दिन आपको। आरवीएनएल पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा आज के दिन, आईएससीएल लिमिटेड और साथ में पीसी ज्वेलर्स पर भी। ठीक है, तो रेडी रहना। अगर आप इन सभी कंपनी में से किसी भी कंपनी का रिजल्ट चाहते हो सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे ही रिजल्ट्स आउट हो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इन्वेस्टर्स आज ऑप्टिमिस्टिक कैसे हुए? 174 के रिस्ट्रिक्शन से ये गिरावट लगातार चल रही है अडानी पावर में और आप 145 से 154 के बीच में हो इस समय, जो कि इसका इनवर्स कप पैटर्न का एक कंसोलिडेशन जोन है। और यही कंसोलिडेशन आपका चला था कप एंड हैंडल पैटर्न के हैंडल फॉर्मेशन के अंदर। एग्जैक्ट यही दो लेवल्स आपके इनवर्स कप के अंदर भी बन सकते हैं। यही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले लगभग 15-20 वीडियो से अडानी पावर के। ये होती है पूरी इनवर्स कप की पोजीशन। ठीक है,
लेकिन कोई भी पैटर्न, कोई भी चार्ट जो है वो आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यानी कि फेल या फिर एक्यूरेट कब होता है, पहले तो हमको यह समझना जरूरी है। अब आज अडानी पावर में दिन के आखिर में आपको दिखा एक रिकवरी। पूरे सेशन में आपके पास बायर एक्टिव हुए, जैसे ही गिरावट आई आपके पास बायर एक्टिव हो गया अडानी पावर में। अगर आप चाहते हो कि यहां से इनवर्स कप जो आपका बन रहा है वो फ्लॉप हो जाए, यानी कि इनवर्स कप में आपका यूजुअली 2-2 महीने का लंबा कंसोलिडेशन चलता है, आप चाहते हो कि ये इनवर्स कप यहां से फ्लॉप हो जाए, मुझे ब्रेकआउट चाहिए, तो उसके लिए आपको नजरें पता कहां रखनी पड़ेगी? उसके लिए आपको नजरें रखनी पड़ेगी 154 के ऊपर कुछ इस तरह की कैंडल, इसको कहते हैं सस्टेनेबल कैंडल। और देन आपको चाहिए होगा टुवर्ड्स 158। अगर आपके पास इस तरह की दो कैंडल आती है जो कि 154 और 158 को ब्रेक करे, सस्टेन करे, तब आप कहते हो यस, यहां से इनवर्स कप जो है वो आपका फ्लॉप हो जाता है पूरी तरह से, फिर आपका इनवर्स कप नहीं बनेगा। यानी आपको क्या पता लग रहा है यहां पे, एक बार ये समझो। अब आप कहोगे भैया इनवर्स कप बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ में नहीं आ रहा है, क्या अगर मगर चल रहा है। कोई भी चार्ट आपको साइंस देता है कि मैं यहां से क्या पोजीशन बनाने वाला हूं। जब हम कप एंड हैंडल बना भी नहीं था जब आपका, तब हम डिस्कस करते थे कि यहां पर एक कप एंड हैंडल बनेगा, और वो आपका बना भी क्योंकि साइंस मिल रहे थे। तो हमने एंट्री करी 145 से लेकर के 154 के बीच में, और हम 174 के टारगेट तक गए क्योंकि हमको वहां पर साइंस मिलने लग गए थे। अब यहां पर आपका इनवर्स कब बनेगा या नहीं बनेगा, यहां पर आपको साइंस मिलेंगे इसी तरह से जो अभी हम यहां पर देख रहे हैं चार्ट पे, कि आपकी कैंडल इस तरह से अगर फॉर्म हो जाती है 2 सेशन के अंदर, तब आप कहते हो आपका इनवर्स कप नहीं बनेगा, यानी कि 2 महीने लंबा कंसोलिडेशन आपका नहीं चलेगा, बल्कि यहां पर पूरा आपका इनवर्स कप फेल होकर के आपको यहीं से ब्रेकआउट देता हुआ चला जाएगा अडानी पावर। यानी आपके पास साइन क्या आया, आपने 154 के ऊपर सस्टेनेबल कैंडल बनाई, ये आपके पास साइन आपके पास बन जाता है, ठीक है। बट अगर आपका कैंडल 154 पर ही रिजेक्शन देता है बार बार, इसका मतलब यह है कि 2 महीने का लंबा कंसोलिडेशन आपका चलने वाला है और इनवर्स कप आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी चार्ट फेल यानी कि फ्लॉप कब होता है, उसके साइंस आपको चार्ट पर मिलने शुरू हो जाएंगे। देखो यार, मैं चाहता हूं आप लोग सीखो, कोई मतलब नहीं है इस चीज का, गारंटी लिख करके मैं आपको कहता हूं, इस चीज का कोई भी मतलब नहीं है कि आज हम कहीं जा रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं कि भैया यहां क्या होगा, कल हम किसी से पूछ रहे हैं कि भैया क्या होगा, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, और भैया हम लटक गए बीच में। फिर हम क्या करते हैं, दूसरे पे दोष देते रहते, भैया इसने मेरा नुकसान करा दिया, भैया उसने नुकसान करा दिया, इसने बोला था बेच लूं, इसने बोला था खरीद लूं। भैया कब बंद करोगे ये चीजें, कब बंद करोगे? अब भी कमेंट बॉक्स में लोग आकर के पूछते रहते भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे भैया सीख लो यार, आई एम NISM सर्टिफाइड, क्यों भैया मैंने एग्जाम दिया है, ताकि आप लोगों को लगे भैया सामने वाला सिखा रहा है। अगर आप चाहते हो भैया यहां पर आकर के भी आपको बस यही सब मिले, खरीद लूं बेच लूं, खरीद लूं बेच लूं, भैया क्या मतलब है इस चैनल का? फिर ये सब चीजें बंद कर दो भैया, सीखो ज्यादा से ज्यादा, अपने डिसीजन लेना सीखो, आप ही के लिए बढ़िया है। अगर नहीं सीखोगे, आज यहां इस चैनल पर हो, कल को आपको ये चैनल बुरा लगने लगेगा, परसों किसी और के पास जाओगे वो अच्छा लगने लगेगा, फिर वो बुरा लगेगा तो तरसों किसी और के पास चले जाओगे। भैया कब तक भटकोगे? सीखो, चार्ट समझो, कैंडल समझो। लोग कितना रोते रहते हैं चार्ट कुछ नहीं होता न्यूज के बेस पर, तो भैया कप एंड हैंडल क्या अभी बना दिया था है, यहां से यहां तक की गिरावट क्या ऐसी आ गई? कब समझोगे, कब तक क्रिटिसाइज करते रहोगे? बंद कर दो प्लीज ये सब चीजें। भाषण लग रहा होगा, टाइम वेस्ट लग रहा होगा, कमेंट में गालियां भी दोगे आकर के, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। सीखो यार, मेरा नुकसान या मेरा फायदा नहीं है आपको ये बोलने में कि सीखो, इसमें आपका ही फायदा है, समझ रहे हो इस चीज को? बाकी आपकी मर्जी है। तो ये है आपकी पूरी पोजीशन, आपको साइंस मिलने शुरू हो जाते हैं 14 नवंबर, 14th ऑफ नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहेगा मार्केट के लिए भी, कि बिहार इलेक्शन कौन जीत रहा है। आपको पता है अडानी पावर का बिहार इलेक्शन से बहुत बड़ा लेना देना हो जाता है, क्योंकि भागलपुर प्रोजेक्ट भैया वहां पर आपका है। अगर एनडीए वापस से रिटेन कर जाती है तो भैया आपके लिए अडानी ग्रुप के अंदर, बेसिकली अडानी ग्रुप में अडानी पावर का तो प्रोजेक्ट है ही भागलपुर वाला,
ये अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, समझ रहे हो। आपको रिजेक्शन के साइन देखने को मिलेंगे, ब्रेकआउट्स भी आपको मिल सकते हैं टुवर्ड्स 154 158, लेकिन अगर एनडीए वहां पर रिटेन नहीं कर पाती, मार्केट में गिरावट आ सकती है। आपको पता ही है पिछले 10 साल में यही हुआ है, जहां एनडीए पर दिक्कतें आई मार्केट गिर गया, जहां एनडीए बढ़िया हुआ मार्केट बढ़ गया, समझ रहे हो। तो ऐसे में आपको यह भी साइन देखना चाहिए कि कंसोलिडेशन जोन तो आपका ये वाला है, बट कुछ भी नेगेटिव जाता है तो चार्ट फ्लॉप कहां पर हो रहा है 158, डाउन ट्रेंड के अंदर 145 अगर फ्लॉप हो जाता है, आपके पास नेगेटिव कंडीशन मार्केट में क्रिएट होती है, तो उस कंडीशन पर 124 आपका रहेगा क्रूशियल बेस। तो ये है कंडीशन अडानी पावर लिमिटेड की। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।